तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी बनाई हुई स्टोरी पसंद आती है तो जरूर से वीडियो को लाइक करना, और साथ ही में अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और अब आप सभी इस वीडियो को एंजॉय करो। तो हम सभी देखते हैं कि अकुमो और साथ ही में हारुमा की फाइट चल रही होती है, लेकिन तभी हारुमा अपनी एक नई फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और तभी हम देखते कि अकुमो भी अपनी फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और तभी हारुमा कहता है, तो आखिरकार लगता है कि फादर ऑफ सैयन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये कहने के बाद हारुमा हमला करता है अकुमो के ऊपर, लेकिन अकुमो उसके हमले को बड़ी आसानी से अवॉइड कर लेता है। और तभी अकुमो हंसते हुए कहता है, वाकई में सच में तुम्हें ये लग रहा था कि तुम मुझे यानी कि अकुमो को हरा सकते हो हारुमा। जो सुनकर हारुमा कहता है, मुझे ये सिर्फ लगता नहीं है अकुमो, मैं ये करने वाला हूं। फादर ऑफ सैयन की मौत मेरे हाथों होएगी। क्या तुम्हें मालूम भी है, इससे सभी मल्टीवर्स के अंदर मेरा यानी कि ओमनी किंग हारुमा का नाम कितना बड़ा हो जाएगा। ये कहने के बाद हारुमा अपने काफी बड़ा हमला अकुमो पर करता है। अकुमो इस बार वापस उसके हमले को अवॉइड करता है, लेकिन तभी हारुमा अचानक से अकुमो के पीछे आकर उसे काफी जोरदार पंच हिट करता है। इस बार अकुमो कुछ कदम दूर जा गिरता है, जो देखकर हारुमा हंसते हुए कहता है, अकुमो, शायद तुम भूल चुके हो कि तुम एक ओमनी लॉर्ड का सामना कर रहे हो, और उन सभी बातों के अलावा भला मैं अपने बेटे का बदला क्या तुम लोगों से नहीं लूंगा? क्या तुमने मेरे बारे में इतना नहीं सोचा था कि मैं एक पिता भी हूं, समझे, जिसका बेटा उसकी आंखों के सामने मारा गया था? अकुमो! ये कहने के बाद तभी हारुमा एक ही बाद एक काफी सारे हमले अकुमो के ऊपर करता रहता है। अकुमो उन सभी हमलों का जवाब नहीं देता, वो लगातार हारुमा से पिटता रहता है। और तभी हारुमा गुस्से में कहता है, आखिर तुम पलट के वार क्यों नहीं करते? क्या तुम कमजोर पड़ चुके हो मेरे खिलाफ? ये कहने के बाद हारुमा एक काफी जोरदार पंच अकुमो पर करता है। अकुमो उससे काफी दूर जा गिरता है। हम देखते हैं कि अकुमो उसके हमलों का जवाब नहीं दे रहा होता है, जो देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है। और तभी गोकू कहता है, लेकिन आप भला ये कब तक करते रहोगे फादर ऑफ सैयन? आपको कभी ना कभी तो ये खत्म करना होगा। जो सुनकर वेजिटा कहता है, कैकरोट को आखिर हो क्या चुका है? ये पहले से काफी बदल चुका है। जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, लॉर्ड अकुमो, मुझे मालूम है कि आप उसके ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको ये करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो शायद वो आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। हम देखते कि तभी अकुमो खड़ा होता है। हारुमा अकुमो से कहता है, आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? तुम मेरे ऊपर भला हमला क्यों नहीं कर रहे हो अकुमो? जवाब दो मुझे। ये कहने के बाद हारुमा एक और पंच करता है अकुमो पर, लेकिन इस बार अकुमो उसके हमले को रोक लेता है। और अकुमो कहता है, मैं तुम्हारे इस दर्द को समझ सकता हूं। तुमने भी अपना बेटा खोया है, तुम इस समय गुस्से में हो, तुम्हें बदला लेना है, तो तुम अपना गुस्सा मुझ पर उतार सकते हो। लेकिन हाँ, मैं कागुया को कुछ भी नहीं होने दूंगा, समझे? हम देखते कि जो सुनकर हारुमा हंसता है और वो कहता है, क्या कहा तुमने? क्या तुम वाकई में उस कागुया को बचा सकते हो? उस पहले सुपर सीएन गॉड के बेटे की वजह से ही मेरा बेटा मारा गया था। मैं इसका बदला लेकर रहूंगा, समझे? ये कहने के बाद तभी हारुमा कागुया की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन अकुमो बीच में आ जाता है। और तभी वो हारुमा के ऊपर अपना हमला करता है। हारुमा उसके हमले को अवॉइड करता है। अकुमो और हारुमा एक दूसरे के साथ अपनी पावर को मैच करते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट करते हैं। उन दोनों के हमले जैसे एक दूसरे से टकराते हैं, हम देखते हैं वहां पर एक धमाका होता है, जिसका असर पूरे के पूरे मल्टीवर्स तक फैलने लगता है। ज़ेनोसामा के साथ सारे ही लोग हैरान होते हैं अकुमो और हारुमा की ताकत देखकर। ज़ेनोसामा कहते हैं, आखिर भला कैसे? अकुमो वाकई में इतना शक्तिशाली हो चुका है कि वो एक ओमनी लॉर्ड को टक्कर दे रहा है। लेकिन अकुमो याद रहे,
तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे। हम देखते तभी ब्रोली कहता है, आखिर ये लड़ाई सच में ये हमारी सोच से भी परे है। हम देखते कि हारुमा और अकुमो एक दूसरे के ऊपर अपने हमले करते रहते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी शख्स अकुमो और साथ ही में हारुमा के हमले को देख तक नहीं पाता, सिवाय डारिया को छोड़कर। और तभी कंबर डारिया से कहता है, क्या तुम्हें वो सब नजर आ रहा है? डारिया, वाकई में वो दोनों काफी तेज है। उनकी शक्तियों का मुकाबला आखिरकार ये है क्या, इनकी शक्तियां? जो सुनकर तभी डारिया कहता है, मुझे इस बात के बारे में मालूम था कि लॉर्ड अकुमो शक्तिशाली है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो एक ओमनी लॉर्ड तक को टक्कर दे सकते हैं। जिसके ऊपर तभी हम हारुमा को देखते हैं, जो कि अकुमो से कहता है, मान गए अकुमो, तुम कमजोर तो नहीं हो, क्योंकि तुम एक ओमनी लॉर्ड का सामना कर रहे हो। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, भले ही तुम मुझे हरा दो या फिर तुम मेरे हाथों से हार जाओ, इस सभी में फायदा मेरा ही है। जो सुनकर तभी अकुमो कहता है, अच्छा, लेकिन वो भला कैसे? क्या तुम मुझे बताओगे? जो सुनकर हारुमा कहता है, पहली बात तो ये कि तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। मैं तुम्हें कीड़े के जैसे मसल दूंगा, और ना केवल तुम्हें बल्कि हर एक सैयन को। और उसके अलावा अगर कोई भी चांस होता है कि तुम मुझे मार दो, तो उसके बाद तुम किसी भी ओमनी लॉर्ड से नहीं बच पाओगे। ना केवल इतना, सभी मल्टीवर्स के ओमनी किंग तक मजबूर हो जाएंगे तुम्हें खत्म करने के लिए। क्या तुम इस बात को समझ रहे हो? और उसके अलावा वो हर एक सैयन को भी खत्म कर देंगे। जो सुनकर तभी अकुमो मुस्कुराता है और वो कहता है, तुम्हें लगता है कि जब तुम ही मेरा सामना नहीं कर सकते तो वो बाकी के ओमनी लॉर्ड मेरा क्या ही सामना कर पाएंगे? तुम या फिर कोई भी ओमनी लॉर्ड फादर ऑफ सियन की असली ताकत से वाकिफ तक नहीं हो। यह कहने के बाद अकुमो वहां से गायब हो जाता है। हारुमा चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी अकुमो अचानक से उसके सामने आ जाता है और अकुमो कहता है, तुमने तो अभी से ये स्वीकार कर लिया है कि तुम मेरे हाथों नहीं बचने वाले। ये कहने के बाद तभी अकुमो एक काफी जोरदार हिट करता है हारुमा पर, जिससे हारुमा चोट खाकर काफी दूर गिरता है। ये सब देखकर हारुमा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी पावर को अप करता है। हारुमा चिल्लाते हुए काफी सारे हमले करता है अकुमो के ऊपर। अकुमो भी अपनी पावर को अप करता है। वो भी अपने हमले जारी रखता है हारुमा के ऊपर। और तभी हारुमा चिल्लाते हुए कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपने बेटे का बदला आज लेकर रहूंगा, समझे? तुम सैयन्स की वजह से मेरा बेटा मारा गया था, लेकिन मैं इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं ये सारी बातें सुनकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है। अकुमो और हारुमा की फाइट एक काफी बड़ा रूप ले चुकी होती है। आसपास के सारे प्लेनेट पलक झपकते ही राख में बदल रहे होते हैं। उन दोनों की पावर का सामना कोई भी नहीं कर पा रहा होता है। और तभी ज़ेनोसामा भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सभी लोग वहां पर सुरक्षित रहें। हम देखते कि तभी वेजिटा कागुया से कहता है, हे कागुया, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर हारुमा भला किसकी बात कर रहा है? आखिर उसके बेटे के साथ में क्या हुआ था? और तुमने एक ओमनी किंग के बेटे को भला क्यों खत्म किया? आखिरकार क्या हुआ था कागुया? हम देखते हैं जो सुनकर कागुया कहता है, वेजिटा, ये बरसों पुरानी बात है। मैं पूरी बात तो फिलहाल तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, तुम सिर्फ इतना जान लो कि बरसों पहले सभी मल्टीवर्स के अंदर एक बहुत ही बड़ी वॉर चालू हो चुकी थी। और उस समय भी वो कारण यही था, एक ओमनी लॉर्ड उस पूरी के पूरी मल्टीवर्सल फाइट के अंदर एक ओमनी लॉर्ड उसका सबसे बड़ा कारण था। उस समय पर इस मल्टीवर्स के अंदर ही सबसे बड़ा खतरा आया था। और इस मल्टीवर्स को उस खतरे से बचाने वाले और कोई नहीं बल्कि मेरे पिता, यानी कि पहले सुपर सियन गॉड थे। इन सब के अलावा उन खतरों में एक शख्स और शामिल था। वो और कोई नहीं बल्कि हारुमा का बेटा था, जो कि बरसों पहले एक ओमनी लॉर्ड का गार्डियन और एक सेवक बन चुका था। ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि सभी ओमनी लॉर्ड में धीरे धीरे करके हारुमा का बेटा हिस्सा लेता जा रहा था। लेकिन समय के साथ हारुमा का बेटा काफ़ी ज़्यादा
ईवल भी बनता जा रहा था। उसके काफी सारे बुरे इरादे थे, जैसे कि कई मल्टीवर्स को नष्ट करके उन पे कब्जा करना, जिससे वो एक आने वाले समय के अंदर ओमनी लॉर्ड बन सके। लेकिन उन सभी मकसद को नाकामयाब करने के लिए मेरे पिता खुद उतरे, और उसके अलावा मेरे पिता ने भी उस लड़ाई के अंदर एक भारी और एक काफी बड़ी चुनौती ली। सभी ओमनी लॉर्ड का सामना करते हुए वो अपने आप को ही खत्म कर बैठे। लेकिन इन सब का जो सबसे बड़ा कारण था वो हारुमा का बेटा था, जिसे मैंने अपनी शक्तियों से खत्म कर दिया। और उस समय पर और क्या हुआ था इन सभी के बारे में मुझे ज्यादा याद नहीं, लेकिन सिर्फ मैं इतना ही जानता था जो कि मैं तुम्हें बता चुका हूं, जो सुनकर ज़ेनोसामा कहते हैं, पूरी बात कुछ और है, लेकिन फिलहाल के लिए तुम लोग बस इतना ही जान लो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होगा अगर कुछ भी हारुमा को होता है तो। हम देखते तभी कागुया कहता है, ज़ेनोसामा, मेरे ख्याल से आपको सभी चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड अकुमो हारुमा को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि मेरे पिता का खत्म होने का एक सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं हारुमा ही था। हम देखते कि तभी अकुमो एक काफी जोरदार हमला करने के लिए जाता है हारुमा के ऊपर। हारुमा उस हमले को बड़ी मुश्किल से ही अवॉइड करता है। हारुमा काफी जोर से चिल्लाता है। हम देखते तभी हारुमा एक काफी बड़ा की ब्लास्ट कर चुका होता है अकुमो के ऊपर। अकुमो अपने दोनों हाथों की मदद से उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अकुमो चोट खाकर थोड़ा सा दूर गिरता है। हम देखते इसी मौके का फायदा उठाकर हारुमा एक के बाद एक काफी सारे हमले करता है अकुमो के ऊपर, लेकिन अकुमो उन सभी हमलों को बड़ी आसानी से अवॉइड करता है। अकुमो एक काफी जोरदार पंच लगाता है हारुमा पर। इस बार हारुमा अकुमो के पंच से नहीं बच पाता, वो चोट खाकर थोड़ा सा दूर गिरता है। अकुमो कहता है, क्या हुआ? क्या तुम मेरा सामना नहीं कर पा रहे और तुम अपने आप को एक ओमनी लॉर्ड कहते हो? हम देखते कि इस समय पर हारुमा धीरे धीरे कर कमजोर पड़ता रहता है अकुमो के सामने, और तभी हारुमा हंसने लगता है और वो कहता है, अकुमो, लगता है कि तुम्हारा सारा ध्यान मेरी ही तरफ है, तो चलो उसे जल्दी करो। हम देखते कि जैसे अकुमो पीछे मुड़कर देखता है, अकुमो के पीछे डारिया खड़ा होता है, जो कि अपने काफी जोरदार हमला अकुमो पर करता है। अकुमो डारिया के हमले को नहीं देख पाता। अकुमो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। डारिया के इस हमले को देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है, और तभी हम देखते कागुया कहता है, नहीं डारिया, आखिर तुमने क्या किया? हम देखते कागुया डारिया के ऊपर अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गोकू बीच में आ जाता है। गोकू कहता है, तुम इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते, समझे? ये सब उन लोगों की चाल है ताकि तुम गुस्से में कोई गलत कदम उठाओ और उसके बाद वो अपने अंजाम को हासिल कर सकें। हम देखते हैं जो सुनकर डारिया कहता है, मैं कुछ भी करूं, तुम लोगों को उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, समझे? तुम लोगों को पहले से ही पता है कि मैं हारुमा के साथ में हूं, तो तुम अपनी ये बकवास बातें बंद करो। ये कहने के बाद तभी डारिया एक काफी बड़ा की ब्लास्ट अकुमो के ऊपर करता है, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। हम देखते कि हारुमा काफी जोर जोर से हंस रहा होता है, और वो कहता है, क्या हुआ फादर ऑफ सैयन, कैसा लग रहा है अपने ही एक पुराने सैयन साथी से पिटते हुए? हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद हर एक शख्स ये सभी चीजें देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, और तभी वेजिटा कहता है, आखिर तुम अपने आप को एक ओमनी लॉर्ड कैसे कह सकते हो? चालाकी से और पीछे से कायरो के जैसे फादर ऑफ सैयन के ऊपर वार कर रहे हो। ये बात मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, तुम कोई भी गॉड नहीं हो, समझे? हम देखते हारुमा वेजिटा की इस बात को सुनकर गुस्से में आता है, और तभी हारुमा कहता है, बदतमीज सैयन, तुम्हें नहीं मालूम ना कि आखिर एक गॉड के सामने कैसे बात की जाती है? तो चलो मैं तुम्हें थोड़ी तमीज सिखाता हूं। ये कहने के बाद हारुमा वेजिटा के ऊपर अपना काफी बड़ा हमला करता है। हम देखते कि वेजिटा उस जगह से नहीं हिलता और वो सिर्फ हारुमा को देखता रहता है, पर तभी हम देखते कि बीच में अकुमो आ जाता है, जो कि अकुमो उस हमले को बड़ी आसानी से वहां से गायब कर देता है। और अकुमो कहता है, अगर तुम्हें किसी का सामना करना है हारुमा,
तो वो मैं हूं। मैं बस अब इस लड़ाई से और तुम्हारी बकवास से थक चुका हूं। मुझे पता है कि तुमने अपने बेटे को खोया है, तुम्हें उसका दुख जरूर है। हम देखते कि अकुमो बोलता रहता है, लेकिन तभी डारिया अकुमो के ऊपर अपना हमला करता है, पर अकुमो डारिया को अपने एक ही हमले से काफी दूर फेंक देता है। और तभी अकुमो कहता है, मैं जानता हूं कि तुमने अपने बेटे को खोया है हारुमा, लेकिन तुम भी जानते हो कि तुम्हारा बेटा गलत था और तुम भी उसी रास्ते पे चल रहे हो। हम देखते हारुमा ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आता है और वो कहता है, चुप, एकदम चुप, अपनी बकवास बंद करो, समझे अकुमो। ये कहने के बाद हम देखते हारुमा हमला करने के लिए जाता है अकुमो के ऊपर, लेकिन अकुमो बड़ी आसानी से हारुमा के उस हमले को पकड़ लेता है। अकुमो कहता है, तुम नहीं जानते मेरे बारे में और ना ही मेरी शक्तियों के बारे में, समझे। हारुमा तभी डारिया को अपनी मदद करने के लिए बुलाता है। डारिया भी जैसे हमला करने के लिए जाता है अकुमो के ऊपर, अकुमो डारिया को भी पकड़ लेता है। और तभी अकुमो कहता है, आखिर तुम लोगों ने मुझे समझ कर क्या रखा है? हाँ, मुझे सभी सैयन का पिता ऐसे ही नहीं कहा जा सकता, समझे। ये कहने के बाद वो डारिया को काफी दूर फेंक देता है और तभी अकुमो डारिया के ऊपर अपने काफी जोरदार पंच हिट करता है। डारिया काफी दूर जा गिरता है और तभी डारिया बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। हारुमा अकुमो की ताकत को देखकर हैरान होता है और तभी हारुमा कहता है, मैं तुम्हें खत्म करने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल कर दूंगा और मैं अपने बेटे का बदला लेकर रहूंगा। ये कहने के बाद हारुमा अपनी पूरी ताकत को अप करता है। हारुमा की ताकत को अप करने से हम देखते हैं कि चारों तरफ काफी सारे धमाके होने लगते हैं। अकुमो कहता है, आ जाओ, जरा मैं भी देखूं कि आखिर तुम क्या कर पाते हो मेरे खिलाफ। अकुमो भी अपनी ताकत को अप करता है। वो दोनों ही अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे की ओर अपनी हमले करते हैं। उन दोनों के हमले एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे चारों तरफ एक काफी बड़ी और विशाल ऊर्जा फैलने लगती है। ज़ेनोसामा अपनी ताकत को अप करते हैं। वो सभी लोगों के ऊपर एक सुरक्षा बैरियर लगा देते हैं। वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। अकुमो और हारुमा के हमले की वजह से चारों तरफ धुआं फैल जाता है। उन दोनों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया होता है एक दूसरे के हमले के ऊपर। हम देखते जैसे ही चारों तरफ धुआं फैलता है, वेजिटा कहता है, आखिर क्या हुआ? मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ब्रोली भी कहता है, क्या आखिर उन दोनों में से कौन जीता और कौन हारा? मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कागुया कहता है, क्या आपने कर दिखाया लॉर्ड अकुमो। कंबर भी ये सब देखकर हैरान होता है और तभी हम ज़ेनोसामा को देखते हैं, जो कि कहते हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर ऐसा भला क्यों हुआ? अकुमो तुम। हम देखते हैं जैसे ही वहां से धुआं हटता है, अकुमो वहां पर खड़ा होता है, लेकिन हारुमा का निशान वहां से मिट चुका होता है। तो जाने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके जरूर से बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसे लग रही है। और हाँ, जब तक के लिए मैं आप सभी से मिलता हूँ अगली वीडियो में।